बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेहमान अजीज मोहतरम काचो फेरोज साहब, ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर और ऑफिशिएटिंग चेयरमैन LHDC करगिल, काबिल एहतराम चीफ एजुकेशन ऑफिसर SD नंगल साहब, जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स इब्राहिम करको साहब, मैनेजमेंट के वाइस चेयरमैन और हाई स्कूल हकनीस के हेडमास्टर्स हाजी गुलाम अली साहब, प्रिंसिपल मॉडल मिडिल स्कूल शकरदो, इनके साथी स्टाफ, डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जुले। इस शदीद सर्दी के बीच मैं आप लोगों के बीच ज़्यादा देर हाइड रहकर ज़्यादा ज़बान राजी करना नहीं चाहता हूँ। बस मुख्तसर वक़्त में अपनी तकरीर को मुख्तसर करके ख़त्म करूँगा। मैं सबसे पहले काचो फेरोज साहब का, उसियो साहब का और जरियो साहब का इस इलाके के बाशिंदे की हैसियत से इस इलाके के तमाम लोगों की तरफ से बिलखुसूस इस मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स और मैनेजमेंट कमेटी के सारे मेंबर्स और एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरफ से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में से वक़्त निकाल कर इस ठठेरती हुई सर्दी के बीच इन बच्चों और टीचिंग स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ लाए। इसके साथ साथ अगर मैं इस स्कूल के प्रिंसिपल और उनके स्टाफ का शुक्रिया अदा करूं तो इनके साथ नाइंसाफी होगा। इसलिए इस स्कूल को शुरू से लेकर अब तक अपनी पूरी एनर्जी लगाकर, अपना पूरा वक्त लगाकर एक कामयाब स्कूल की शेर में लाकर इस स्कूल को जिस मुकाम पर पहुंचाया, इस स्कूल को इस मुकाम तक पहुंचाने में, इस स्कूल में तब्दीली लाने में, इस स्कूल में ही तब्दीली नहीं बल्कि इस इलाके के लोगों की सोच और विचार में तब्दीली लाने में जो एक अहम किरदार अदा किया है, तो वो किरदार अदा करने वाले लोग स्कूल के टीचिंग स्टाफ और इस इलाके के मेरे जवान साथियां हैं, जिनकी मेहनत की बदौलत आज स्कूल एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा है कि कुछ जगहों पे इस स्कूल को मिसाल में लिया जाता है। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और इस इलाके के लोगों के लिए और क्या हो सकता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि यह स्कूल इस मौके पर पहुंचेगा, क्योंकि जब 2021 में दिसंबर के महीने में जब मैंने कुछ जवानों के साथ इस रोड के साइड में एयरटेल मिनी टावर दिसंबर में हमने खड़ा किया, उस दौरान कुछ 15 से 20 दिन मैं दिन रात यहाँ के जवानों के साथ रहा। जब मैंने इनके साथ बैठ के स्कूल की बात किया तो उन्होंने बोला हम स्कूल को देखने जाएंगे। जब हम दिसंबर के महीने में स्कूल 22 दिसंबर मुझे याद है, 22 दिसंबर उस वक्त वेकेशन चल रहा था, जब स्कूल के हालात देखने गए, ये स्कूल
जैसा नहीं लग रहा था, ये स्कूल गौखाने से भी बदतर था। ये स्कूल तकरीबन बंद हो चुका था। उन दिनों फेरोज साहब को तो पता होगा, शायद नमजल साहब भी जानता होगा, उन दौरान हमारे स्कूल एजुकेशन का डायरेक्टर सफदर साहब। जब मैंने स्कूल के हालात देखा, मैंने सोचा एक बार सफदर साहब को मिल के उनसे बात करके सफदर साहब को यहां लाना चाहिए। मैंने सफदर साहब के पास जाकर रिक्वेस्ट किया। उन्होंने बोला जिस दिन मुझे घर जाना होगा हम स्कूल को टच करके जाएंगे। सफदर साहब को लेकर आया। सफदर साहब ने स्कूल के हालात देखा तो मुझे उम्मीद नहीं था कि यह स्कूल फ्लॉरिश होके इस स्टेज पर पहुंचेगा। आज आप देख सकते हैं इस स्कूल में रोल जो है वो 70 क्रॉस कर चुका है, जिस स्कूल में पहले रोल ही नहीं था, क्लोज हो चुका है। तो ये सारा क्रेडिट स्कूल को चलाने में, स्कूल को चलाने के जो सारा क्रेडिट, स्कूल को एक कामयाब स्कूल की शे में आगे भेजने का जो क्रेडिट जाता है प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ और यहाँ के जवानों को जाता है, इसके बाद पेरेंट्स को। मैं इसीलिए आप सब उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बार बार आपके स्कूल के चाहे मीटिंग में हो चाहे छोटे प्रोग्राम में हो, कोशिश करके आप लोगों के बीच आने की कोशिश करता हूँ और मैं अक्सर वक्त पे आपके हर प्रोग्राम में पहुंचा भी हूँ, आप लोगों के बीच लेता हूँ, आप लोगों के साथ हर खट्टे मीठे चीजें मैं शेयर करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का स्कूल से रिलेटेड जो भी ग्रीवेंसेस हो उससे कम वक्त में हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। उन सारे ग्रीवेंसेस को पूरा करने में मुझे अगर योगदान मिला है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिला है, सीओ साहब का मिला है, जरियो साहब का मिला है और LHDC का हमेशा योगदान रहा है, उसके लिए मैं LHDC का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सीओ साहब का बिलखुसूस जरियो साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और स्टाफ मेंबर्स जिनका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। सीओ साहब और फेरोज साहब, स्कूल ने आज इस साल एक रिकॉर्ड कायम किया है। इन्होंने मुझे फोन करके एक दिन यहाँ पेरेंट्स मीटिंग पे बुलाया, जिसमें इनके स्कूल के प्रिंसिपल, टीचिंग स्टाफ और कुछ पेरेंट्स उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने ये ख्वाहिश इज़हार किया कि आप लोग जिस पैटर्न पे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरीज पे रेमेडियल क्लास कंडक्ट करते हो, अगर सीओ साहब और जरियो साहब से हमें परमिशन आप दे दें, इजाजत दे दें, तो हम 6, 7 और 8 क्लास यानी इन तीनों क्लास के लिए भी रेमेडियल और रेजिडेंशियल क्लास शुरू करेंगे। ये एक एक्स्ट्रा वॉक है। इनकी जोश और जज्बे को देखकर मैंने इसी स्कूल से सीओ साहब को, उस दिन आपका बच्चा आया हुआ था बाहर से, आप बच्ची के साथ घर में था, मुझे अभी भी याद है, इसी स्कूल में बैठकर मैंने आपको कहा था इनको आप परमिशन दे दो। आपने परमिशन राइटिंग में दिया। इनको रेमेडियल रेजिडेंशियल क्लास चलाने के लिए 2 महीना इन्होंने स्टाफ, पेरेंट्स प्लस चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जरियो यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन तीनों ने मिलकर इस स्कूल में एलिमेंट्री लेवल पे रेजिडेंशियल चला के पूरे करगिल में ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख के अंदर रिकॉर्ड सेट किया, जिसके लिए मैं यहाँ के स्टाफ का, पेरेंट्स का और सीओ साहब का तहे दिल से इस इलाके के लोगों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बस ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज की इस छोटी सी सभा में जो पेरेंट्स हजरात आए हैं, मैं थोड़ा पेरेंट्स का तवज्जो चाहता हूँ। आप ये न समझे कि सिर्फ आपका मिडिल स्कूल शक्करदो चलेगा, शमसे चलेगा, लमसू चलेगा, संजत चलेगा, तो इससे आपकी इस तालीमी निज़ाम में बेहतरी आएगी। मुझे नहीं लगता है 3 या 4 पूरे कनेक्शंसी के अंदर 3-4 स्कूल को चलाकर आप एजुकेशन के अंदर तालीमी निज़ाम में बेहतरी ला सकता है। मैं सच बताऊं, मिडिल स्कूल को
मॉडल पैटर्न पे लेने का मेरे जाती दिलचस्पी का मतलब ये था कि इस इलाके के अंदर, इस कनेक्शंसी के अंदर जितने भी मिडिल स्कूल हैं, उन मिडिल स्कूल्स की बदौलत आपका हायर सेकेंडरी चले। यकीनन कुछ देर हमने हायर सेकेंडरी की तरफ तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि हायर सेकेंडरी के जितने भी फील्डिंग स्कूल थे वो सारा बंद हो चुका है। 3 साल मेरे जैसे एक व्यक्ति के लिए वो सारे मिडिल स्कूल जो बंद हो गया था उनको रीओपन करके उन सारे मिडिल स्कूल को फिर से ट्रैक पे जाना मेरे लिए एक आसान काम नहीं था, बहुत ही कठिन काम था। लेकिन इस इलाके के लोगों में इतना जोश और जज्बा था स्कूलों को फिर से रीओपन करके, जो स्कूल बंद हो गया था उन स्कूलों में अपने बच्चों को बाहर से निकाल कर फिर से उन स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने का लोगों में इतना उत्साह था। उनकी उस जोश और जज्बे का कदर करके हम सबों ने यहाँ के लोगों के साथ मिलकर, जवानों के साथ मिलकर, हमने 3 साल के अंदर मैक्सिमम स्कूल जो बंद हो गया था उनसे रीओपन करने में हम कामयाब हो गए। आज मुझे अपनी जगह एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन है कि जो स्कूल मीडियम रोल ऑफ स्टूडेंट की वजह से बंद हो चुका था वो स्कूल फिर से रीओपन हुआ। कहीं 60 रोल है, कहीं 70 रोल है, और मुझे उम्मीद है इस साल 80-90-100 तक हम टच करेंगे। अब मेरा हायर सेकेंडरी चलेगा। सीओ साहब और फेरोज साहब और जदियो शक्कर चिकन तीनों यहाँ बैठे हुए हैं। मला आता स्कूल येनगो त्यांची स्कूल येनगो यांजम गम्मा दियो दुखसे जिस समय मैं आज सीओ साहब के सामने एक चीज का ऐलान करके जाना चाहता हूं। जिस पैटर्न पे हमने आपके शक्करदो, शमचे, लमसू, संजक को चलाया, उसी पैटर्न से इस एकेडमिक सेशन में आपका हायर सेकेंडरी शक्कर जो है मॉडल पैटर्न पे चलेगा, और आपको जितने भी स्टाफ, जो स्टाफ, चाहे वो मास्टर हो, चाहे वो टीचर हो, जहां जहां हमें चेंज करने की जरूरत है उनको चेंज करके आपके हायर सेकेंडरी स्कूल को हम, शक्कर के हायर सेकेंडरी स्कूल को हम मॉडल पैटर्न पे चलाएंगे। और बहुत ही कम वक्त में, कुछ दिनों के अंदर ही सीओ साहब जो है आपके प्रिंसिपल को ऑर्डर इशू करेगा हायर सेकेंडरी स्कूल को, हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर को मॉडल डिक्लेयर करेगा और ऑफिशियल ऑर्डर दे देगा। जिस तरह हमने हाई स्कूल संग्रह को मॉडल बना के, हमने हाई स्कूल संग्रह को मॉडल बना लिया। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए खुशखबरी यह है कि इस साल आपका हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर जो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस समग्रा के तहत वो रेजिडेंशियल बन चुका है। 9th, 10th, 11th, 12 अब लोगों को शायद एक चीज का कंफ्यूजन है। मैं उस कंफ्यूजन को दूर करके बस अपनी मुख्तसर तकरीब को यहाँ खत्म करना चाहता हूँ। आप लोगों को कंफ्यूजन ये होगा कि हॉस्टल, ये वो वाला हॉस्टल नहीं जो 10th और 12th के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल के अंदर हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पे चल रहा है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिशन है, उस मिशन के तहत आपका हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर जो है उस मिशन के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल के लिए रिकॉग्नाइज हो चुका है। उसके लिए शायद मेरे ख्याल में बच्चों को हॉस्टल में रखेंगे, आपके बच्चों को मुफ्त खाना होगा। हॉस्टल के लिए आपको अलग स्टाफ का रिक्रूटमेंट होगा, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज होगा, खाने के लिए आपको पैसा देंगे, हर चीज आपको मुफ्त मिलेगा। हॉस्टल के लिए आपको गवर्नमेंट जो है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आपको अलग स्टाफ नहीं। मॉडल बनाने का मतलब, इस स्कूल को मॉडल डिक्लेयर करने का मतलब, मेरी कोशिश यही है कि इस स्कूल को शक्करों के पैटर्न पे
अच्छे अच्छे स्टाफ आपके स्कूल में भेजकर इस हायर सेकेंडरी स्कूल को भी एक मिसाली स्कूल बनाने की कोशिश है। और आप बिल्कुल यकीन रहिए कि बहुत ही कम समय में, क्योंकि मैं खुद इस हायर सेकेंडरी स्कूल को आज के बाद में खुद जाती तौर स्कूल को मॉनिटर करूंगा, जहां आपके बच्चों के फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज हो, हम उस पे स्ट्रिक्ट नोटिस दे लेंगे। अगर स्कूल पे नहीं इंटरफ्यू नहीं फ्यूचर को कंप्रोमाइज से नहीं होना। अगर टीचर की वजह से का, मास्टर की वजह से का, सीओ साहब इस चीज को आप नोट कर लीजिए। हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर का मेरे पास बहुत ही गलत इंफॉर्मेशन है। अभी मैं देखना चाहता हूं, खरोच जाऊं कि जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो कहां तक सच है। अगर उस सारा इंफॉर्मेशन मुझे सच निकलता है, आप यकीन मानिए चाहे कोई भी नाराज हो, लोगों की नाराजगी में बर्दाश्त करूंगा, लेकिन बच्चों का अगर फ्यूचर किसी की लापरवाही की वजह से अगर बच्चों का फ्यूचर कंप्रोमाइज होता है, मैं कभी बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। जब ये याद होगा आप लोगों को, जब इस स्कूल को हमने रीओपन किया, शमसे को जब हमने रीओपन किया, संजक को जब हमने मॉडल पैटर्न पे लेके चलाया, लम्सू को जब हमने मॉडल पैटर्न पे लेके चलाया, उस समय भी मैं आपके बीच में आकर मैंने बार बार कहा था, अगर कहीं किसी स्कूल में बच्चे का फ्यूचर अगर कंप्रोमाइज हो रहा है तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आज ही सीओ साहब शक्कर के प्रिंसिपल से आप मिल के बात कर लीजिए कि उस स्कूल में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यह प्रॉब्लम आने वाले एक हफ्ते के अंदर सारा रिजॉल्व होना चाहिए। टीचिंग स्टाफ हमारा प्रायोरिटी नहीं है। यकीनन टीचिंग स्टाफ के लिए हमारे दिल में एहतराम है, हमें उनकी कदर कीमत है। उनकी वेलफेयर के लिए हमें जो भी कुर्बानी देना पड़े, टीचर्स और टीचिंग फ्रेटर्निटी के लिए हमें जो भी कुर्बानियां देना पड़े हम जरूर दे देंगे। लेकिन स्कूल के अंदर पेरेंट्स का हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हो, एलएसडीसी का हो, चाहे टीचिंग स्टाफ का हो, उन सबों का टॉप प्रायोरिटी जो है ये बच्चे रहना चाहिए। और हर एक की टॉप प्रायोरिटी जो है ये बच्चे हैं। अगर इन बच्चों की फ्यूचर कहीं कंप्रोमाइज हो रहा है, अब ये नोट कर लीजिए और प्रिंसिपल को आप अपने ऑफिस में बुला लीजिए, बुला के आप देख लीजिए कि उस स्कूल में क्या प्रॉब्लम है। मैं पिछले हफ्ते से सारा इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा हूं। कोई भी बच्चा उस स्कूल में शक्करदो से 8 पास करके पास आउट होके हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर में जाना चाहिए, शमसे से हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर में जाना चाहिए। जीएमए शक्कर के बच्चे 8 पास करके एडमिशन के लिए हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर में जाना चाहिए। युग्मा खरबूज से बच्चे 8 पास करके हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर में जाना चाहिए। संजक से बच्चे पास करके 8 पास करके हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर में जाना चाहिए। लेकिन कोई भी बच्चा जहनी तौर तैयार नहीं है। जब मैं बच्चों से 8 पास होने वाले, पास आउट होने वाले बच्चों से जब मैं मिल के पूछता हूं, तब ये बच्चे मुझे कहते हैं वहां पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। बच्चों के जहन में ये चीज कहां से आ रहा है? वो कौन लोग है? मैं उन लोगों को, आप चीफ एजुकेशन ऑफिसर और जरियो चिकतन के माध्यम से मैं उन लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, चाहे वो मेरे अपने लोग ही क्यों ना हो। आप 2 दिन के अंदर रिपोर्ट बनाइए जनाब, आप एलएसडीसी को रिपोर्ट सबमिट कर लीजिए। मुझे एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। मैं किसी भी हालात में बच्चों के फ्यूचर के साथ कंप्रोमाइज करने वाला नहीं हूं। यह बात आप नोट कर लीजिए, नोट करके आप प्रिंसिपल को बुला लीजिए। यह है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एलएसडीसी की तरफ से फेरोज साहब यहां आया हुआ है, सर आप भी नोट कर लीजिए। यह हो क्यों रहा है? मेरे इन बच्चों के फ्यूचर के साथ कौन लोग कंप्रोमाइज कर रहा है? अगर यह सच है
आप सिर्फ रिपोर्ट बना के दीजिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, एलएचडीसी से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से इन पे एक्शन करना मेरा काम है। 5 साल के लिए वो एजुकेशन फील्ड में हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में हो, इन सारे चीजों को मॉनिटर करने के लिए, इन सारे चीजों को आगे लेके बढ़ने के लिए 5 साल के लिए यहां के मेजॉरिटी लोगों ने मैंडेट मुझे दिया है। मैं पब्लिक के मैंडेट को गलत इस्तेमाल होते हुए, मेरे दौर में मैं पब्लिक मैंडेट को गलत इस्तेमाल होते हुए कभी देखना नहीं चाहता। और किसी भी हालत पे बच्चों का फ्यूचर जो है वो कंप्रोमाइज नहीं होगा। हायर सेकेंडरी स्कूल मॉडल हम डिक्लेयर करेंगे। यहां से जो एक, चाहे शक्करदोद से हो, लमसू से हो, जीएमएस शक्कर से हो, संजक से हो, चाहे आपके शमसे से हो, जहां जहां मिडिल स्कूल है, इंतम पेरेंट्स सुनना रिजेक्ट पास बसेस मिडिल स्कूल या बिंखन इफ्रून या तामाल नहीं गुजारिशिन खैर अंत स्फ्रूनोमा शक्ल एडमिशन ला इंता सोम से टीचर को शोधना, इंता सोम से मास्टर को शोधना। स्कूल के ऊपर एक हम बोर्ड बनाएंगे, मैनेजमेंट का एक बोर्ड बनाएंगे। उस बोर्ड को जिस तरह आपके इस मिडिल स्कूल शक्करदो के जो मैनेजमेंट के चेयरमैन में बैठ के मैंने लीड किया, शक्कर हायर सेकेंडरी स्कूल के जो बोर्ड बनेगा, मैनेजमेंट का जो बोर्ड बनेगा, उस बोर्ड में हम 5 लोगों को रखेंगे और उस बोर्ड में 5 में से 2 लोग जो है मैं और सीओ साहब खुद रहेंगे। और इस स्कूल को हम 10 दिन के अंदर यानी 15 से हम शायद वोकेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, 15 से पहले हम आपके स्कूल को ट्रैक पे लाने के लिए काम शुरू करके हम इस स्कूल को मॉडल अनाउंस करके स्कूल को जिस पैटर्न पे हमने आपके शक्करदो को चलाया, एक तब्दीली लाने के लिए चलाया महकमे तालीम में, उसी पैटर्न पे हम आपके हायर सेकेंडरी को चला लीजिए। सीओ साहब ने कल अपने प्रिंसिपल को इंस्ट्रक्शन भी दिया है एडमिशन के एडवर्टाइजमेंट के लिए। आपको चिकटन जाने की जरूरत नहीं है। इंतमा तामान इस्तिकबाल गुन सराचिक सीओ साहब एक चिट्ठी भी आप निकाल लीजिए कि मिडिल स्कूल शंखे, मिडिल स्कूल शक्करदो, मिडिल स्कूल लफ्सो, मिडिल स्कूल संजक, इस कनेक्शन में जितने भी मिडिल स्कूल आज चल रहा है, इन स्कूलों से जो भी लड़के 1 पास करके बाहर जाना चाहता है उनको इस कनेक्शन से बाहर, जब तक आपका हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर का प्रिंसिपल जब तक एनओसी नहीं देगा तब तक इन बच्चों को कहीं कोई एडमिशन नहीं देने से, किसी दूसरे स्कूल में कोई एडमिशन नहीं दिलाने के लिए कहना। अब उसके लिए एक नोटिस निकालो सर, वो मैं चाहता हूँ वो नोटिस आज या कल तो संडे है, मंडे तक ये नोटिस जो है आपके हर स्कूल के हेड, चाहे वो हाई स्कूल हटनीस हो, चिकन हो, बॉयज हायर सेकेंडरी हो, गर्ल्स हायर सेकेंडरी हो या पश्चिम हो, मैं परेशान हूँ। जब मैं काचू साहब के साथ एक दिन काचू साहब के स्कूल में गया, हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम गया रेजिडेंशियल क्लास चेक करने के लिए, एक बच्चा बीच में से निकल के बोलता मुझे सोलर प्लास्टिक चाहिए। मैंने बोला मैं आपको क्यों सोलर प्लास्टिक दूं, आपका सर बैठा हुआ है, जाओ आपकी कनेक्शन सीखे। बोलता मैं उनके कनेक्शन सीखे नहीं हूँ। मैंने बोला कहाँ से आप? बोलता मैं आपकी कनेक्शन सीखो। मैंने बोला आप यहाँ क्या काम है? बोलता मैंने यहाँ एडमिशन लिया है। बताइए सर, जब बच्चे यहाँ से 8 पास करके करियर जाएंगे, गर्ल्स में जाएंगे बच्चियाँ, बॉयज में जाएंगे बच्चे, हटनीस में जाएंगे, चिकन में जाएंगे, खिंगार में जाएंगे, तो मेरा हायर सेकेंडरी कैसे चलेगा? आप लोगों को चाहिए क्या मुझे बताओ? आप लोगों को स्कूल के अंदर टीचिंग स्टाफ चाहिए, अच्छे स्टाफ चाहिए, वो देना मेरा काम है। उस स्कूल को मॉडल पैटर्न पर चलाना चाहिए, उसको चलाना मेरा काम है। आप यकीन नहीं मानोगे, सीओ साहब यहाँ गवाह है, आपका हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर और वाखा जो है, ये मिडिल स्कूल वाखा और हायर सेकेंडरी स्कूल शक्कर, ये पहला आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 2 ऐसे स्कूल है जो चल रहा है गवर्नमेंट का मिल जाए। हॉस्टल बनाया आपके लिए, हॉस्टल ज़ेर तामीर है, हॉस्टल की कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हॉस्टल का नाम कर देते अपन आर्टिफिशियल मैनेजर हॉस्टल अस्की मदन नादी हॉस्टल दंदन प्रसप्पा
Yang di school yang dakhla tangane gupa chupa chushi pachlis pasrunna private building rent karene kiraye karene matas hostel stuche the teacher chid na from la school e kabul metere matas yo sa bazaro the teacher for things yo school chikadam chod yanti from the get teacher for bozna yanti from la was kind of teacher for matas identify with at this point exit ये चीज आप नोट करें यहां मिडिल स्कूल से कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाना चाहिए सो साहब इन चीजों को थोड़ा नोट कर लीजिए मुझे पूरा उम्मीद है इंशाल्लाह क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट मेरे पास है मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूं क्योंकि मुझे साथ देने वाला एक लोकल एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर वो भी एक लद्दाखी है जो हम और आपकी लद्दाखी होने की वजह से हम और आपकी जज्बात हम और आपकी मुश्किलात को समझ सकता है तो इंसान जमा गुजारिश है पेरेंट्स होला यानी श्रद्धा मेहरबानी जो इंसान करगिल लता में जरूरत है अपनी लता में जरूरत है चिकन लता में जरूरत है ये इंसान खुशखबरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस हॉस्टल के नाम से नकस यानी शक्कर या सेकेंडरी का हॉस्टल सुचैन या हॉस्टल पर यानी फुल लजान वन जामा फ्री बच्चेन स्टाफ हॉस्टल के अलग होंगे बस जाओ नहीं हमको नस करी दी मुख्तसर तकलीफ को यम सब 25 साथ में फेरोज साहब में जरियो साहबा जो स्कूल पर स्कूल में बाकी या निजाम बाय खान जमान में शुक्रिया में वो नदी मुख्तसर तकलीफ को खत्म है इंशाल्लाह मतन अस्किला स्कूली प्रोग्राम यानी बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से आप स्कूली प्रोग्राम शुरू वैसे मतन यम कुचा यानी स्कूली बिल्डिंग को सेकंड स्टोरी बिल्डिंग है गिलदानी इंशाल्लाह अच्छी जगह में स्कूल पे शिफ्ट बन लेकिन न सरसा बात गया ये बिल्डिंग को करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी साहब मेरी कोशिश ये है इस सरोज साहब को मनवा कर हम ये स्कूल का बिल्डिंग जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर क्योंकि हमने ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर के नाम से 2011 में मैंने बनाया था ऊपर एक लोंगुत थंग नाम का थंग है वहां हमने अप्रोच रोड भी लिया है मैं चीफ इंजीनियर मतलिब साहब का बड़ा तहदिल से यहाँ के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कम्युनिटी एक हॉल के नाम से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था उसमें हमने वीआईपी सूट भी रखा है सब कुछ रखा हुआ है कुछ 8.5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट था वो शुरू हुआ है जोंजुल थांग पे हम उसको बनाएंगे जब हम जोंजुल थांग पे उसको इस साल टेंडर करके बना लेंगे तो इस बिल्डिंग का कोई रोल नहीं रहता है और ये बिल्डिंग जो है एजुकेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए फेरोज साहब जहाँ कहीं भी हो इस बात को सुनेंगे और इंशाल्लाह फेरोज साहब आज ये बिल्डिंग जो है आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करने की जरूर बात करेंगे थैंक यू वेरी मच थैंक यू शुक्रिया जनाब